Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Bhurbhavaswa Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityurma Amritam Gamya Om Sehna Bhavatu Sehna Bhunaktu Saviryam Karvavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti 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 Om. Okay, let's listen to the Ram Bhagat Bhajan also by Veena ji. सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। तीन गुणों पर तेज हमारा, पांच तत्व पर ज्योत जले, पांच तत्व पर ज्योत जले। तीन गुणों पर तेज हमारा, पांच तत्व पर ज्योत जले। जिनका उजाला 14 लोक में, सूरत डोर आकाश चढ़े। जिनका उजाला 14 लोक में, सूरत डोर आकाश चढ़े। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फरे मिनी। नाभि कमल से परख लेना, हृदय कमल बिच फिरे मणि। अनद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। अनद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा, राम को सुमिरो दूजा नहीं। सकल हंस में राम विराजे, हीरा जो मोती लाल जवाहरत, प्रेम पदारथ पर खो यहीं, प्रेम पदारथ पर खो यहीं। हीरा जो मोती लाल जवाहरत, प्रेम पदारथ को पर खो यहीं। साचा मोती सुमर लेना, राम घनी से मारी डोर लगी। सांचा मोती सुमर लेना, राम घनी से मारी डोर लगी। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में
ज्योत का वासा राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा राम को सुमिरो दूजा नहीं। गुरुजन होए तो हेलो घट में, बाहर शहर में भटको मती। बाहर शहर में भटको मती, बाहर शहर में भटको मती। गुरु प्रताप नानक साह के वरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। गुरु प्रताप नानक साह के वरने, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा राम को सुमिरो दूजा नहीं। सब ब्रह्मांड में ज्योत का वासा राम को सुमिरो दूजा नहीं। राम को सुमिरो दूजा नहीं। Yeah, we should always remember this. Sakal Vishwa mein Ram Viraje. Everywhere. In the form of the Jyot also, or in the form of a form also. Whatever we can visualize, we are never alone. Always with him. So let's open our Ramcharitmanas, which we started studying a few weeks ago. Balkand, the first Kand, and Doha number 119. So I don't give the page number because every book, different size of the prints are different books. So Doha number 119. Let's redo that, and then that's where we are starting today's reading. पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोर पंख रुह पानी। बोले गिरजा वचन वर, मनहु प्रेम रस साने। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोले। So Parvati ji, she is talking to Shiv ji, her husband, because she wanted to know more about Ram ji now. ससी कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयु विषादा, सुखी भय प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जाने, जदप सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहूं। राम ब्रह्म चिन्ह में अविनाशी, सर्ब रहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्ह में ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ द्रेहु नर तन केहु हेतु, मोहि समझाई कहु वृष केतु।
उमा वचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा बशुंडी बखानी सुना, बिहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काक बशुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भा आंगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनूं। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनु गिर जा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदम इथम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनी सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। So that means with our own mind and intellect we cannot understand why God came as an avatar. Because no matter how intelligent we are, no matter how expanded our mind is, it's still part of Prakriti, Maya, which is limited. तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस मैं सुमिखी सुनावहु तो ही, समझ परई जस कारण मोही, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुझको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहीं अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विपर धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। So this is the reason God comes into the form to eradicate the suffering for good people. And the same reason we found in Bhagavad Gita also. Lord Krishna said the same thing. From his mouth we heard that. Okay. असुर मारि थापै सुरन, राखे निज श्रुति से तू, जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं
अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भगत जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सोमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। ये सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं। सुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। And this katha is from Bhagavad Puran also. विपर श्राप ते दुनई भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनक आदि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देव राजेंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर बिख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता। होई नरहि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भगत प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते, महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुपट, सुर विजय जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रयाना। एक बार तिन के हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भगत प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति ताहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरी न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को न जीत सके। छल करी टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने मरम तब, श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना,
कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयु, रनहति राम परम पद तेयु। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कभि न गनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भगत और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये पर संग मोहि कहू पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेहि जस रघुपति करे जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी ने हंस कर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनु। भव भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद। यज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वे परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख सैल सरि विपिन विभागा, भय रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, वो जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हर्ष ही जलचर केतु। नारद मुनि की ये तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन बहु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सभी डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोय की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृग राज।
शीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति ना लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन ना लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल कुजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया, तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल के उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बेयारी, काम कृसानु बढ़ावने हारी। रंभादिक सुर नारी नबीना, सकल असमसर कलप रुबीना। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवंगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करही गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़े ही पानी पतंगा। देख सहाय मदन हर्षाना, किन्ह सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की सांप चांप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सके। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है? सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन मैन। गहेस जाई मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन करते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भय न नारद मन कछु रोषा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिर आयस पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित संक्रही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिन वहु मुनि तोहि, जिमि ये कथा सुनायो मोहि। तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहु, चलेऊ प्रसंग दुरायो तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी,
पर नारद जी को वे अच्छी ना लगे। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सेंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्री निवास श्री माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए कशीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ के चराचर के स्वामी भगवान हंस कर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बिरज सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को क्या सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते मिटी, मोह मार मदमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्ही की करी मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद केहू सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंक्रे करब तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डारी उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनकर हित मम कौतुक बोई, अवसि उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते फेरी। तब नारद जी के तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे मग महू नगर तेहि, सत सो जो जन विस्तार। श्री निवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु के नगर
वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसई नगर सुंदर नर नारी, जनो बहु मन सिजरति तिनु बाधारी। तेहि पुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए से न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनिता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे स्वंबर सो नृप बाला, आए ते अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनिकोत की नगर तेहि गयो, पुरवासिन सब पूछत भयो। सुन सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरी अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरी सील निधि कन्या जाहि। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उच्च राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में ये चिंता थी कि करऊं जाई सोई जतन विचारे, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु ना होई तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहु परम, शोभा रूप विशाल। जो भी लोक रीझे कुंवर, तब मैं लय जय जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई जात गेहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो।
एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय कीन ते ही काला, प्रगटे हूँ प्रभु कौतिकी कृपाला। प्रभु बिलेक मुनि नयन जुड़ाने, होई काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरत कही कथा सुनाई, करहो कृपा करी होई सहाय। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो जोही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा क्या सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, अब अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करूं सो बेग दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। कुपथ माग रोज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुन हो मुन जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मठेयो, कही अस अंत रहित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया बिबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहार जिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आने बरही न भोरे। राजा लोग खूब साज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीनक रूप न जाई बखाना। सोच रित्र लखि काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेयो। विप्र वेश देखत फिरे, परम कोत की तेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण देव, विप्र वेश गति लखी न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़े अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। करही कूट नार दही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई।
रीजहि राज कुंवर छवि देखा, इन्हीं बरहि हरि जान विशेषा। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी, और हरि जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हसे शंभु गन अति सचुपाए। यद्यपि सुने मुनि अटपटी बानी, समुझि न परी बुद्धि भ्रम साने। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनके मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप रिप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद जी का वह रूप देखा, उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब, चली जन राज मराल। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही है। वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। Let's do the Vishram here and we'll know what happened after that next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.